डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है दुनिया में। और एक और उपलब्धि भारत को मिल गई है, वो है यूपीआई की। यूपीआई से पेमेंट भारत में 80% तक होता है। आप और हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप और हम पर्यटक के लिहाज से किसी देश में जाएंगे, वहां पर यूपीआई का इस्तेमाल हो, तब खुशखबरी है ना। फ्रांस के साथ डील हो गई है यूपीआई को लेकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। और यूपीआई का इस्तेमाल भारत में होता है, इसलिए फ्रांस की सरकार के साथ डील हुई है यूपीआई को लेकर। अगर आप फ्रांस जाते हैं पर्यटक के तौर पर, तो वहां पर आप यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं। आईफिल टावर घूमने जाते हैं तो यूपीआई के जरिए इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि हुई है। इससे पहले यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर में भी अब होना शुरू हो चुका है। पेनाओ के साथ डील हुई थी कुछ दिनों पहले, खबर आपने सुनी होगी। नेपाल और भूटान में पहले से ही यूपीआई के जरिए भुगतान होता आ रहा है, पेमेंट होता आ रहा है। अब आगे चल के भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका, हांगकांग, ओमान, खाड़ी देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो, इसको लेकर लगातार कवायद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि अगर आप आईफिल टावर घूमने आ रहे हैं और आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट करना है तो वो आसान बन जाएगा। एक और बड़ी बात यह है कि G20 देशों का समूह जब भारत आएगा, वो देश भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा शुरू हो चुकी है। तो यूपीआई को, करेंसी सिस्टम को आसान बनाने की एक कोशिश है और यूपीआई को बाकी देशों में भी कामयाब बनाने की एक कोशिश है।